नमस्कार दोस्तों, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आप सभी जानते हैं कि सेकेंड फेज का चुनाव कल है। कल 20 नवंबर है और फर्स्ट फेज में 43 सीटों का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। अब सेकेंड फेज का जो चुनाव है 38 सीटों का, जो सबसे अहम है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तमाम जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं अपने अपने हिसाब से जो खबरों को जो आकलन है, जो चुनावी गतिविधि है, उस पर सभी ने अपना सकारात्मक प्रयास किया है। टॉक ऑफ भारत की भी एक मुहिम है कि इस खबर को लेके हम आप जनता के बीच में आए। अगर हम सब चर्चा करें तो 38 सीटों पे चुनाव कल होने जा रहा है। इंडी और एनडीए गठबंधन के जो तमाम जो स्टार प्रचारक रहे हैं, उसने पूरी ताकत के साथ में आम जनता को रुझाने के लिए हर एक एजेंडे, हर एक मुद्दों पे चर्चा की है। आपको बताते चले कि ये जो 38 सीट है उसमें जो 28 सीट है उसमें सीधा मुकाबला इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच में होने जा रहा है। सीधा मुकाबला है इंडिया का और एनडीए गठबंधन के तमाम कैंडिडेट का। और 10 सीटों पे जो है त्रिकोणीय जो फाइट है वो दिखाई दे रही है। झारखंड की जो सत्ता की जो चाबी है उसमें संथाल और कोयलांचल एक अहम कड़ी है। जो भी इसमें से फतह करेगा, जो भी जीत दर्ज करेगा, उसको झारखंड की जो सत्ता की जो बागडोर है उसको मिलेगी। आपको बताते चले कि संथाल की जो एसटी सीटें हैं उस पर अब तक इंडी गठबंधन हेमंत सोरेन का जेएमएम का कब्जा रहा है। पिछले कुछ विधानसभा में बीजेपी ने जोर आजमाइश के तौर पे कुछ सीटें जरूर हासिल की है, लेकिन 2019 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें आपका जेएमएम जो था वो क्लीन स्वीप किया था संथाल से। और अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका है। सबसे बड़ी बात क्या है कि संथाल से जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी चुनावी मैदान में है। बरहेट, शिकारीपाड़ा और लिट्टीपाड़ा, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसा आ रहा है जिसमें जेएमएम अभी तक शिकस्त नहीं खाया है। ये जो तमाम जो सीटें हैं उस पे से जो इंडी गठबंधन के जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वहाँ चुनाव दर्ज किए हैं। कोयलांचल से अगर हम लोग बात करें तो भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी जो साख है वो भी दांव पे है। वो राजधनवार से चुनावी मैदान में है। बहुत महत्वपूर्ण है, हॉट सीट है राजधनवार, क्योंकि वहाँ से बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ जो सिल्ली है एनडीए गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो सिल्ली भी अपने आप बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से एनडीए के जो मेन फोल्डर हैं, जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आसू पार्टी की जो सुप्रीमो है सुदेश में, तो वो चुनावी मैदान में है। इसी तरह से लोहरदगा की जो सीट है वहाँ से जो वर्तमान के जो वित्त मंत्री हैं रामेश्वर उरांव साहब, वो भी चुनाव मैदान में है। एसटी सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो सरीखे उनके आदिवासी लीडर हैं, जो ट्राइबल को लीड करते हैं, उन तमाम बड़े चोरों को जमीन पे उतार दिया। विधानसभा चुनाव में उनकी जो चुनावी जो लड़ाई है वो चल रही है। उसमें से बड़ा नाम सुदर्शन भगत का है। उसके बाद एक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित प्रकोष्ठ के, समीर उरांव, सरीखे लोग चुनावी मैदान में। अगर हम संथाल की सीटों पे बात करें तो राजमहल से एमटी राजा हैं, उनके अपोजिट में अनंत ओझा हैं। बोरियो से धनंजय सोरेन है। लोबिन हेम्ब्रम, जो कुछ समय पहले तक वह जेएमएम में थे, हाल के महीनों में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हैं। दुमका से जो चुनावी मैदान में अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन के जो छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, वो भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत का फैसला क्या आम जनता करती है उसमें वो भी दुमका से चुनावी मैदान में। कहने का मतलब रहा है कि ये जो 38 सीटों का जो 28 सीटों पे जो फाइट हो रही है वो आमने सामने की लड़ाई है। देश के प्रधानमंत्री ने झारखंड के चुनाव में 6 बड़ी बड़ी सभाएं की हैं और रांची में उन्होंने रोड शो भी किया है। अमित शाह साहब की अगर हम चर्चा करें तो अमित शाह साहब 16 जनसभा को संबोधित किए हैं और 1 या 2 उन्होंने रोड सभा भी किया है।
उसी तरह शिवराज सिंह चौहान साहब 50 विधानसभा में जनसभाएं की है और कहीं कहीं रोड शो भी किया है। उसी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा जो है फायर ब्रांड नेता है, जब से आए हैं तब से तमाम सवालों की जो बारिश है वो लगा चुके हैं। उन्होंने भी 50 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। अब हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के झारखंड के जो सबसे बड़े चेहरे हैं हेमंत सोरेन 100 से ज़्यादा सभाएं की हैं। उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन जो गांडे से इस बार चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी 100 से ज़्यादा सभाओं को 100 से ज़्यादा सभाएं की हैं। राहुल गांधी भी 6 से 10 सभा की हैं और जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी 2 विधानसभाओं को जो जनसभाएं हैं उसको एड्रेस किया है, वहाँ अपनी बातों को रखा है। तमाम जो पार्टियों के जो पॉलिटिकल नेता हैं वो सभी ने झारखंडी जनमानस की भावना को देखते हुए तमाम मुद्दों को बीच में लाया है। टोको भारत की कोशिश है कि जो 38 सीटों पर कि कल क्या कुछ रुझान आने वाले हैं, आम जनता क्या कुछ सोचती है, तमाम सवालों पे, क्योंकि बड़े नेताओं ने हर तरह की बातें आम जनता के बीच में रखी है। अगर हम दूसरी बात करें तो दुमका से बसंत सोरेन है, उनकी टक्कर है सुनील सोरेन से। सुनील सोरेन को आप सभी जानते हैं कि वो लोकसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं, वहाँ से चुनाव जीती है। पूर्ण सीट है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। जामताड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने सीता सोरेन को उतारा है, वहाँ से इंडी गठबंधन के कांग्रेस के इरफान अंसारी चुनावी मैदान में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बहुत ही हॉट सीट है और पहली बार सीता सोरेन को किसी सामान्य सीट से लड़ाया जा रहा है। अब तक वह जो आरएसएस सीट था उसी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको जामताड़ा से चुनावी मैदान में उतारा है। उसके अपने कुछ मायने और मतलब निकल के आते हैं। पाकुड़ की बात करना निहायत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से आलमगीर आलम साहब की यह सीट रही है, जो भी ईडी के तमाम केस में जेल में बंद है। उनकी जो पत्नी है निशांत आलम, वो चुनावी मैदान में वहाँ से हैं और उनके अपोजिट की अगर चर्चा करें तो एनडीए फोल्डर के अजहर इस्लाम वहाँ से चुनावी मैदान में है और इनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साथ में पाकुड़ की अगर हम लोग बात करें तो शकील अख्तर भी चुनावी मैदान में है। आप सबको याद होगा कि शकील अख्तर जेएमएम से चुनाव भी वहाँ से लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। अगर चुनावी हल्फनामा की अगर हम लोग बात करें तो शकील अख्तर अब तक जो दस्तावेज प्रस्तुत हुआ है चुनाव आयोग को, उसमें सबसे ज़्यादा 81 विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पूंजी और धन बल का जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें शकील अख्तर का नाम सबसे ज़्यादा है। उन्होंने 400 करोड़ रुपये ज़्यादा अचल संपत्ति की घोषणा की है। उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है जहाँ से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में है, वो गांडे सीट है, जहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ में जेएमएम से मुनिया देवी है। मुनिया देवी के बारे में आप सबको बताते चले कि मुनिया देवी जो है वो गिरिडीह के जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और क्षेत्र में उनका भी अपना एक अच्छा खासा जनाधार है और अगर वो चुनाव जीतती हैं तो एक बहुत बड़ा मैसेज प्रदेश स्तर पे जाएगा, क्योंकि वहाँ से जो स्टार प्रचारक हैं कल्पना सोरेन है। दूसरी एक बात और हम चर्चा करना चाहेंगे कि सीटों पे हम चर्चा करें तो उस पर कोयलांचल की कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो बेरमो है, वहाँ से कांग्रेस के जो अनूप सिंह है, जयमंगल सिंह, वो चुनावी मैदान में है। इनकी जो साख है ये अपने आप में बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको बताते चले कि जो बेरमो जो सीट है वो जो लेट कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं राजेंद्र बाबू, उनकी सीट है। उनके पुत्र हैं अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, उनके सामने वो चुनौती है कि अपने पारिवारिक जो पृष्ठभूमि का जो सीट रहा है उसको बचाने की कवायद है। वहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला के आसार बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से वहाँ रविंदर पांडे चुनावी मैदान में है। आप सब जानते हैं कि रविंदर पांडे 5 बार के सांसद भी रहे हैं। अभी वह विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी से। और तीसरा जो कोयलांचल की जो बागडोर है, जो अब तक सुनने में आ रहा है, जो समझ आ रहा है, वहाँ से जेकेएलएम जो पार्टी है, जो नया पार्टी है, कुछ माह पहले ही अस्तित्व में आया है,
युवाओं की पार्टी है। संघर्ष की बदौलत जयराम महतो एक बड़ा नाम आ रहा है, जो कोयलांचल के साथ साथ संथाल और तमाम जगहों पे जो इंडी गठबंधन और एनडीए के लिए सरदर्द बना हुआ है। एक कड़ा मुकाबला यहाँ दिखाई देगा। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण सीट रही है नाला, उस पर रविंद्रनाथ महतो जो अभी स्पीकर भी हैं, विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं, वो चुनावी मैदान में है और वहाँ से बीजेपी से माधव चंद्र को टिकट मिला है, वो चुनावी मैदान में है। तमाम जो सीटों का जो आकलन है, टॉक ऑफ भारत की कोशिश रही है कि आपको हम बताते चले कि क्या कुछ स्थिति है, नहीं है। यहाँ से महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं वो चुनावी दंगल में है। टॉक ऑफ भारत की मुहिम तमाम चीज़ों को लेके आपको कैसा लगता है? अपना प्यार, अपना लाइक, कमेंट जरूर दें, ताकि हम सब समझ पाए कि आगे कैसे इसको बेहतर बनाना है। धन्यवाद।